Hello, guys. Welcome to our second class on the chapter electricity of class 10th. In our previous class, we have discussed about electricity, what are charges, types of charges, properties of charges, electric potential, and potential difference. Also, we have discussed about conductors and insulators. So, in today's class, we will discuss about electric current. So, moving on to the next topic of this chapter, electricity. Electric current is the next topic. So, what is electric current? So, before discussing about the definition of electric current, let's discuss the concept behind electric current. So, we all know that in a conductor, we have electrons that are present in a random manner. तो हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं और वो रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं. कोई अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, कोई डाउनवर्ड कर रहा है, कोई फॉरवर्ड कर रहा है, कोई लेफ्ट साइड, कोई राइट साइड. तो इस तरह का इनका मूवमेंट होता रहता है. तो इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और अपने पोजिशन में उसके कंडक्टर के साथ लगे रहते हैं. ठीक है, जुड़े रहते हैं. जैसे ही हम इसके साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं यूजिंग सेल, जैसे ही हमने सेल अप्लाई किया, ये सेल का एंड हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है. हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हायर पोटेंशियल पे होने की वजह से, इस एंड की होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे किसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंड ऑफ दिस सेल. और पॉजिटिव एंड की तरफ जो इनका जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. सो वी कैन से दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट और वायर और द कंडक्टर. क्लियर द कॉन्सेप्ट. व्हेन वी अप्लाइड, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुए और उनका जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ से हमें देखना नोटिस करने वाली बात है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो दैट विल बी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ओके, क्लियर. सो it is this potential difference between the end of conductor that rise to the electric current. So we can say, in another word, this potential difference between the two ends of conductor makes the electric charge. क्योंकि यहाँ मूवमेंट किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज. सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट to flow in the conductor or wire. Okay, so what is electric current? The electric current is a flow of electric charges. यहाँ पे चार्जेस पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. The electric current is the flow of electric charge or say electron in a conductor
इज नोन एज, तो हम ये सिंपल कह सकते इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर, और इन अदर वर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is known as electric current, या फिर अदर वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point, of a conductor in 1 second. So these are the various definition of electric current. First one, second and third. So these are the various definition of electric current. In any manner, किसी भी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. तो अब यहाँ से एक डेफिनेशन से हमें पता चला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक दोनों साथ साथ चलते हैं. तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट करंट it is denoted by capital letter I is equal to Q over T. So what is Q over here? Q is the amount of charge, and T is the duration or time for which charge फ्लो, मतलब जितनी देर चार्ज फ्लो हुआ है वो टाइम, और जितना चार्ज फ्लो है वो क्यू. इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट. हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से. और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड. तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट बनी वो क्या हुई, कूलाम पर सेकेंड. इस कूलाम पर सेकेंड को हम बोलते हैं एम्पियर. तो जो एम्पियर है वो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से. ठीक है. तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि भाई एम्पियर है क्या, 1 एम्पियर क्या है, कि 1 एम्पियर करंट क्या होगा, तो हम उसको डिफाइन करेंगे व्हेन 1 कूलाम of charge flows through any cross section of a conductor. क्योंकि करंट तो कहाँ से फ्लो करेगा, किसी कंडक्टर में से ही करेगा.
When 1 coulomb of charge flows through any cross section of conductor in 1 second, then the electric current is said to be 1 ampere. 1 ampere. So this is the definition of 1 ampere. Ampere is the SI unit of electric current. So अब देखो ये करंट है, तो अब इसके लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए मेज़र करने के लिए. हमारे घरों में भी हम ये कई बार ये कहते हैं कि करंट ज़्यादा आ गया तो इससे हमारी अप्लायंस ख़राब हो गए, कोई भी मोटर फूक गई है, ख़राब हो गई है. तो ये चीज़ें हमने डेली लाइफ में सुनी है. तो जो करंट को मेज़र करने के लिए डिवाइस होती है, डिवाइस टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट is called ammeter. तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हम एमीटर. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे के सारे टॉपिक जो हमारे कोर्स के हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएं. ठीक है, तो डिवाइस जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे. ठीक है, डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अमीटर. अब अमीटर की प्रॉपर्टी, इस डिवाइस की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस. नंबर सेकेंड, it must be connected in series of circuit. अब ये सीरीज क्या है इसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज सीरीज सर्किट हम वहाँ डिस्कस करेंगे. सो ये अभी तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. ठीक है, हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिल गई. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव terminal to negative terminal, positive terminal to negative terminal. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मिल गई, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का डिवाइस मिल गई, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें न्यूमेरिकल फार्मूला मिल गया, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट मिल गई है. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक अभी तक कोई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट. अब हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो पता चल गया. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद में पता चल गया. अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जिस भी पाथ में क्लोज्ड लूप में फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्या कह सकते हैं? पहले एक बार इसकी डेफिनेशन समझते हैं. अ कंटिन्यूअस conducting path
conducting path consisting of क्या क्या होगा उसके अंदर, वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन etc. and a switch between the two terminals of a cell or a battery along with along which an electric current flows is called electric IT circuit। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से हमने पता चला कि एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होगा जिसके अंदर क्या होंगे, वायर, अदर रेजिस्टेंस या फिर कहें अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, स्विच, और क्या कनेक्टेड होगा, सेल या बैटरी, ठीक है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंपोनेंट ऑफ बेसिक कंपोनेंट क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिक कंपोनेंट अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए, नंबर 1 हमें क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स, नंबर 2 क्या चाहिए बताइए, हमें चाहिए सेल और बैटरी, उसके बाद स्विच, नंबर 4 रेजिस्टेंस और अप्लायंसेस। अप्लायंसेस कोई भी हो सकता है आपके घरों में, जो भी अप्लायंसेस होते हैं, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, फैन है, हीटर है, वॉशिंग मशीन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से रेजिस्टेंस कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो दीज आर द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम रेजिस्टेंस के अंदर लेके आते हैं। तो ये बेसिक 4 कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के, ठीक है। अब ये तो बेसिक कंपोनेंट है, उसके अलावा बहुत से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम कंसीडर कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। तो अब उनको हम थोड़ा सा सिंबल्स की फॉर्म में कह सकते हैं कि कैसा होता है, हम वो देखते हैं, या फिर मैं एक बेसिक आपको वो बना के दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो कनेक्टिंग वायर, सेल, इसके साथ एक स्विच लगा है, यहाँ से एक यहाँ पे ऐसे ये बल्ब है या हीटिंग फिलामेंट है, ठीक है। स्विच क्लोज होते ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। और ये जो बल्ब यहाँ पे था ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट का, सेल, स्विच, कनेक्टिंग वायर और ये
बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। सो ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम कहें किसी उसमें वायर जॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है, और क्रॉसिंग भी आती है, एमसीबी भी आएगी, ठीक है। बहुत से डिवाइस होती है करंट को मेज़र करने के लिए, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कहें कि हम सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल्स क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और क्या क्या होते हैं, या फिर कहें कि हम इन्हें सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इससे सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमें ऐसा सिंबल कहीं पे भी दिखाई दे तो ये सिंबल है सेल का। ये जो बड़ा एंड दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और स्मॉलर होता है नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हमें कहीं सिंबल दिखाई दे जहाँ हमें कुछ इस तरह का सिंबल दिखाई दे, तो इसको हम बोलते हैं बैटरी। अब सेल और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, बैटरी, ठीक है। उसके बाद जो सर्किट के अंदर ये डायरेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है, जैसे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है इस सर्किट के अंदर। तो ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है, दैट इज कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कहीं हमें ऐसा सिंबल दिखाई जाए किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसमें से एक थर्ड लाइन निकल के आ रही है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये चीज़ हमें बताती है कि यहाँ पे वायर का जॉइंट है, वायर जॉइंट, ठीक है। उसके अलावा हमें और क्या सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं कि भाई एक वायर है, इस वायर के पास से दूसरी वायर गई, लेकिन इसने यहाँ ज्वाइन नहीं किया, इसके ऊपर से चली गई, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल किस कंडीशन का होता है कि वायर क्रॉसिंग है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट। यहाँ पे वायर का जॉइंट हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वायर पास हो गई है लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों वायर का, ठीक है। मतलब एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर चली गई है, क्लियर, ठीक है। उसके अलावा जहाँ हम बात करते रेजिस्टेंस की बारे में बात कर रहे थे, इस रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए एक सिंबल हम यूज़ करते हैं, ये सिंबल रहता है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ये तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया कोई भी, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल है ये रेजिस्टेंस, ठीक है, बट इसके अंदर ये वेरी कर रहा है तो इसका सिंबल ये रहता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर ये और इसके ऊपर एक एरो। तो ये जो सिंबल है ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस,
वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सिंबल हैं वो कौन कौन से हैं? अगर हमें यहाँ पे इस तरह का एक सर्कल मिले, ठीक है, और इसमें लिखा हो ए, ठीक है, तो ये जो हमारी डिवाइस है इसको हम बोलते हैं अमीटर। हमने अभी पढ़ा था कि अमीटर से हम करंट को मेज़र करते हैं, तो ये वही डिवाइस है, ये अमीटर का सिंबल है किसी भी सर्किट में, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसे ही यहाँ पे V लिखा हो तो ये है वोल्ट मीटर का सिंबल, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने के काम आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर सेम इसी तरह यहाँ पे G लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है कि भाई किस सर्किट के अंदर करंट प्रेजेंट है या नहीं, और प्रेजेंट है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखो यहाँ पे सेल बैटरी के बारे में बात की, वायर के बारे में बात कर ली, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली, उसकी डिवाइसेस के बारे में बात कर ली। अब एक फोर्थ कंपोनेंट क्या रह गया, मेनली स्विच, ठीक है। तो स्विच को डिनोट करने का तरीका देख लीजिए। मान लो हमारा ये 11th हम कहें तो स्विच को डिनोट करने के लिए ये, या फिर, ठीक है, इनमें से आप कोई भी, दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सा सर्किट स्विच है? ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब ये है कि अभी हमने स्विच को ऑफ कर रखा है, अभी इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट शो नहीं कर रहा है, तो मतलब हमारे पास दोनों में से कोई भी एक हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम ये यूज़ करेंगे या फिर ये सिंपल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ओपन स्विच को डिनोट करने का ये है, तो क्लोज स्विच के लिए अगर हम कहें ये सर्किट के अंदर ये स्विच क्लोज है, तो मतलब ये दोनों टर्मिनल कांटेक्ट में है। ये जो दोनों टर्मिनल अगर हम इसको डाउनवर्ड कर दें, कनेक्ट कर दें, तो ये क्लोज स्विच को बता देगा, या फिर ऐसा सिंबल हो, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करता है? क्लोज्ड स्विच, ठीक है। या और क्या सिंबल हो सकते हैं? हाँ, अभी हम बल्ब की बात कर रहे थे, एडवाइस की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करने का सिंबल है, या तो ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर एक सर्कल इसके अंदर से ये पास, ठीक है, ये फिलामेंट को शो कर रहा है, तो ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर लैंप। सो ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं जो हम किसी भी सर्किट का डायग्राम बनाने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, वायर जॉइंट्स, वायर क्रॉसिंग, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, और ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। सो ये हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। और हाँ, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज़ करके जो हम डायग्राम क्रिएट करते हैं किसी भी सर्किट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, उसे हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर से रिलेटेड वो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम
सर्किट डायग्राम है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम को हम कह सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है सर्किट का डायग्राम। तो अ डायग्राम which indicates how different components in a circuit, क्योंकि हम सर्किट की बात कर रहे हैं तो सर्किट के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो कैसे, हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन ए सर्किट हैव बीन कनेक्टेड by using इलेक्ट्रिकल सिंबल। जो हमने अभी इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में डिस्कशन किया था, उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज करके symbols for the components is called circuit diagram। ठीक है, a diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using electrical symbol। जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स अभी हमने डिस्कशन किया था, उनकी हेल्प से हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो एक बेसिक सर्किट डायग्राम हम बना के देखते हैं। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कनेक्टिंग वायर, सर्किट ओपन, स्विच के साथ क्या होगा, एक पावर सोर्स, और यहाँ पे कोई भी अप्लायंस, जैसे लेट्स से बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा तैयार हो गया। इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो हम ये डायरेक्शन शो नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन नहीं कहेंगे, ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बल्ब है, ये हमारी कनेक्टिंग वायर है, ये है सेल, स्विच। तो इसको हम कह सकते हैं ओपन सर्किट, नो करंट फ्लोज। ठीक है, ये क्रॉस डिनोट कर रहे हैं कि इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर इसी सर्किट को मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आए, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जैसे ही ये स्विच क्लोज हुए, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल इस सेल का, ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। करंट विल फ्लो इन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उससे क्या होगा, ये जो बल्ब यहाँ था ये ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो। तो ये जो सर्किट है इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। तो इन दोनों सर्किट डायग्राम्स के अंदर हमने बेसिक 4 कंपोनेंट यूज करे। कौन कौन से? स्विच, सेल, कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टेंस और अप्लायंस। ठीक है, अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स
सर्किट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या कह सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ डिवाइसेस और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। लेट्स से एक और सर्किट हम स्टडी कर रहे हैं, कनेक्टिंग वायर, सेल, स्विच। कौन सा स्विच है? क्लोज स्विच है। इसके अंदर हमने यहाँ पे करंट को मेज़र करने के लिए डिवाइस लगा दी। करंट को मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं हम? एमीटर, और उसका सिंबल है ये ए से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ हमने लगा दी एक अप्लायंस या रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसी भी सर्किट के अंदर या डिवाइस के अक्रॉस हम मेज़र करना है तो हम वोल्ट मीटर को उसके पैरेलल लगा देंगे, और ये किसका सिंबल है? वोल्ट मीटर का। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर अप्लायंस या रेजिस्टेंस के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये है एमीटर, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर रजिस्टर, सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये स्विच। स्विच कौन सा है? क्लोज्ड, ठीक है। तो क्लोज है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी हो गई, ठीक है। तो इसके साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इस पॉजिटिव एंड में कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से वापस आके इस सर्किट में फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा सर्किट है? अ सर्किट कंटेनिंग, क्या क्या है इसके अंदर बताओ? सेल, रजिस्टर, अमीटर, वोल्ट मीटर एंड स्विच, ठीक है। तो जो अब ये सर्किट डायग्राम है इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास? सेल, अमीटर, रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर, वोल्ट मीटर और स्विच, ठीक है। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाओ जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट हैं तो आप बना सकते हो, या फिर पूछा जाए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो भी आप बता सकते हो। अगर ये स्विच क्लोज नहीं है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का उससे आउटवर्ड की तरफ होगा और नेगेटिव टर्मिनल के इनवर्ड होगा। यहाँ से देख सकते हो कि ये करंट इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। और अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, सर्किट डायग्राम के बारे में। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसकी यूनिट्स के बारे में, उसको मेज़र करने की डिवाइस के बारे में और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारे अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ओम्स लॉ। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे और यहाँ भी हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड टाइम टिल देन, बाय बाय।